Welcome to Literature and Life. क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग के बीच में? डू यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग? यस, बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर क्लास 10th। क्योंकि बचपन में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था जब मेरे टीचर्स मुझसे कहा करते थे कि लेटर राइटिंग लिखो, तो हम सभी लोग एप्लीकेशन समझ बैठते थे, और जब कहा जाता था कि एप्लीकेशन लिखो तो हमारे दिमाग में लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट घूमने लगता था। और जब भी टीचर्स ये बोलते थे कि प्लीज राइट द लेटर, तो हम लोगों के दिमाग में एप्लीकेशन का फॉर्मेट घूमने लगता था। तो क्या ये आपके साथ भी होता है? तो चलिए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि क्या की डिफरेंस है लेटर राइटिंग के बीच में और एप्लीकेशन राइटिंग के बीच में। बेसिकली लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग आर बोथ in some or the other way similar. The reason is both the formats follow the same kind of typical formal language. In letter, we do request our things to the higher authority, and same we do in the application. तो यानी जब लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग दोनों ही फॉर्मल पैटर्न पर है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है और ये बच्चों को समझ कैसे आएगा? देखिए, क्लास 10th में एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न है, वो कम्प्लीटली एक लेटर टू द एडिटर को लेकर के रहता है। CBSE हर साल अपने फॉर्मेट में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करते हैं। जैसे कि अगर हम बारीकी से लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को देखें तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बच्चों से बहुत ईजीली मिस आउट हो जाता है। और बोर्ड्स में एज एन इवेलुएटर अगर आप करेक्शन करते होंगे तो आपको भी पता होगा, और साथ ही साथ बच्चों को भी ये जानना चाहिए कि ये छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से उनके कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं। तो साल भर पूरी मेहनत करने के बाद भी जब हमारे क्लास 10th के बोर्ड्स में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं। Through this video, I will try my best to explain you the clear concept and the key difference between letter writing and application writing. So, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़रूर जानिए कि क्या मुख्य डिफरेंस है लेटर राइटिंग के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में। दोनों ही सुनने में बड़े ही सेम और सिमिलर साउंड करते हैं, पर दोनों में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। Around 60% of students think letters and applications are the same, but let us know the difference. Application writing versus letter writing. How are they different from each other? So an application is a written request to the authority you know personally. It means कि आप अगर किसी को पर्सनली जानते हो, आप उनको एप्लीकेशन लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के प्रिंसिपल को। और पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है या किसी चीज़ के लिए परमिशन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लीव के लिए अप्लाई करते हो। वेयर एज द फॉर्मल लेटर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशंस, ऑफिशियल कंप्लेंट्स और बिजनेस इंक्वायरीज। दे आर रिटन टू द एडिटर और मे बी टू एनी अदर ऑफिशियल। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप जो एप्लीकेशन होता है वो आप उनको लिखते हो जिनको आप पर्सनली जानते हो, और लेटर आप सबको लिखते हो। Wow. तो यहाँ पर आप देखिए कि लेटर और एप्लीकेशन में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस दिखाया गया है, और वो डिफरेंस ये है, नीचे अगर आप डाउन की तरफ देखिएगा तो लिखा हुआ है लेटर में कि यू पर्सनली डोंट नो द रिसिपिएंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेटर मान लीजिए मेयर को लिखा, या फिर मान लीजिए कि आपने एडिटर को लिखा, तो उस केस में आप रेसिपिएंट को पर्सनली नहीं जानते हो, आप उनसे कभी नहीं मिले होते हो। तो इसीलिए लेटर जो होता है आप हमेशा उनको लिखते हो जिनसे हो सकता है कि आप उनके जेंडर को भी ना जाने। इसीलिए हम लोग कई बार फॉर्मेट्स में हम लोग उनके लिए सर या मैडम यूज़ करते हैं। वेयर एज जो एप्लीकेशन होता है उसमें आप किसी नोन पर्सन को जानते हो, जैसे कि आपके प्रिंसिपल को। तो उस केस में क्या हो जाता है कि आप उनको जो भी आप अपने सब्जेक्ट विषय जो भी लिखते हो तो उसमें आप अपने मैटर को अच्छे से इलेबोरेट कर लेते हो। तो यही डिफरेंस होता है एप्लीकेशन में और लेटर में। लेट अस डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। क्योंकि CBSE में क्लास 10th में लेटर टू एडिटर के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन रहता है,
और जो कि कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स के लिए करना। तो सबसे पहले हम आज उसी का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। एडिटर वो इंसान होता है जो कि किसी भी न्यूज़पेपर में उसका एक सेपरेट पोस्ट होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि हम एडिटर के पास लेटर लिख क्यों रहे हैं। हम एडिटर्स को लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि जो भी हमारी समस्या या हमारी जो भी तकलीफ़ है वो एडिटर अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सके। तो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बारीकता से अपने पूरे सब्जेक्ट में या जो भी कहिए कंटेंट में ये चीज़ लिखना होगा कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है एडिटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। यू हैव टू आस्क एंड रिक्वेस्ट द एडिटर टू हाईलाइट द डिफरेंस, टू हाईलाइट द issues you are facing. You do not have to ask the editor to give you some suggestions or to help you out. That we shouldn't do. So सबसे पहले हमारे दिमाग में ये हमें पता होना चाहिए कि एडिटर एक ऐसा पोस्ट है जिसका काम है किसी भी एनालिसिस को किसी भी न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करवाना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। अब ये सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? तो सेंडर्स एड्रेस होता है जो भी लेटर को लिख रहा होता है उसका हम एड्रेस लिखते हैं। इसको लिखने का एक अलग ही फॉर्मेट है, एक अलग ही नियम है। सेंडर्स एड्रेस हमेशा 3 लाइन का होता है। पहले लाइन में आप बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, दूसरे लाइन में आप कॉलोनी का नेम लिखेंगे और तीसरे लाइन में आप सिटी एंड पिन कोड मेंशन करते हैं। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद डेट को लिखना है। डेट मीन्स दिनांक। याद रखिए जो डेट है ये हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है? मान लीजिए आज 10 जून है ना? तो 10 जून को आप कैसे लिखिएगा? 10 JUNE जून 2026। ये होता है एक्सटेंडेड फॉर्मेट। उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में मतलब कि जो भी आपके लेटर को रिसीव करने वाला है, उसको लेने वाला है, ये भी आपका 3 लाइन का होगा। इसको भी आपको 3 लाइन में ही लिखना है। ठीक उसी तरह से आपको सबसे पहले लाइन में न्यूज़पेपर के किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जिस भी न्यूज़ पेपर के एडिटर को आप लिख रहे हो। दूसरे लाइन में आपको उसके कॉलोनी का नाम लिखना है और तीसरे लाइन में आपको सिटी का नेम लिखना है। तो ये भी बहुत आसान हुआ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। याद रखिए सब्जेक्ट यानी कि विषय हमेशा छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। आपको टू द पॉइंट लिखना है कि आप लेटर किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं। आपको पानी की समस्या हो रही है या रोड सेफ्टी के लिए आप लिख रहे हैं, इस चीज़ को आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। अच्छा, CBSE में मैं ये हमेशा देखती हूँ जो बच्चे लिखते हैं लेटर, उनको सैल्यूटेशन ही नहीं पता होता है कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में हमें हमेशा जो सैल्यूटेशन होता है इसमें हमें फॉर्मल रखना होता है। हमें डियर वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमें सीधा सीधा या तो सर SIR सर ऑब्लिक मैडम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया आपको नहीं पता है कि जो उस न्यूज़पेपर का एडिटर है वो मेल है या फीमेल है, ये आपको नहीं पता। तो इसीलिए आपको सर ऑब्लिक मैडम लिखना है एंड देयर शुड बी नो कॉमा यूज्ड इन बिटवीन। उसके बाद आप अपना लेटर का कंटेंट शुरू करिएगा जो कि है इंट्रोडक्शन। शुरुआत आप अपना सैल्यूटेशन के बाद आप इंट्रोडक्शन करिएगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर या जो भी आप जैसे भी आप शुरुआत करिए। उसके बाद बॉडी में आपको उसी अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, इलेबोरेट करना है और लास्ट में कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि आप किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आकांक्षा करते हैं, आप उम्मीद करते हैं, इसीलिए आपने एडिटर को ये लेटर लिखा है। और उसके बाद थैंकिंग यू लिखते हुए आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दिख रहा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का क्या मतलब होता है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है। सब्सक्रिप्शन मीन्स योर्स ट्रूली, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे आप अपना नेम लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स में नेम को आपको या तो जो नेम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसे यूज़ करें, और अगर वो नहीं दिया है तो आपको नेम हमेशा ABC करके यूज़ करना है।
तो ये था आपका लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल वो पोस्ट होता है जो स्कूल में सभी बच्चों के पास एक प्रिंसिपल ज़रूर होते हैं। और प्रिंसिपल के पास हम लेटर क्यों लिखेंगे? जाहिर है कि हम प्रिंसिपल के पास लेटर अपनी किसी अर्जी या किसी रिक्वेस्ट को लेकर के लिखेंगे, है ना। तो अगर आप इसमें देखें तो सेंडर्स एड्रेस के बाद डायरेक्ट डेट दिया हुआ है और डेट के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें सब्जेक्ट क्यों दिया हुआ है डायरेक्टली, क्यों नहीं रिसीवर्स एड्रेस दिया हुआ है? तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? मैं बताती हूँ। क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं और आपका प्रिंसिपल या आपकी प्रिंसिपल जिस स्कूल में रहते हैं, क्या उन दोनों का एड्रेस डिफरेंट है? Obviously not. You both have the same address. That is why we always mention the sender's address in the letter that we are writing to the principal, and that is why it is known as application. Okay, so always use the sender's address in the beginning. Then, like I mentioned, date will always be there in the extended form. उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे प्रिंसिपल के पास लीव एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखते हैं, या फिर बीमार होते हैं, या कहीं उनको शादी में जाना होता है, तो हम अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। आप चाहो तो या तो मैडम या सर लिख सकते हो, आप तो जेंडर तो आप जानते ही होंगे अपने प्रिंसिपल का। एंड उसके पहले आप रिस्पेक्टेड भी यूज़ कर सकते हो इन सम केसेस। After that, we are going to begin with our content of the letter writing, the application writing. So first we will again begin with the introduction. Introduce yourself, that from which class you are, then the body, what is the main issue, why are you taking the leave, and then in the end conclusion with a promise that you will complete all the pending work or maybe some other things. In the end, you will always use the subscription that is called complimentary clause, like yours truly, yours sincerely, or yours faithfully, because there you know the person. And now in the end you will write your name. Your name is mandatory to let your principal know from which class you belong to or you belong from. That is all for today. Happy learning.